जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। इंग्लैंड की पहाड़ियां, सफेद बर्फ से ढकी वो वादियां जिनमें हर कोई सुकून ढूंढता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां सुकून नहीं, सिर्फ डर था। एक ऐसा डर जो एक बेटे को अपनी मां से दूर कर गया। ईथन, एक सीधा सादा 24 साल का लड़का, अपनी मां से बहुत प्यार करता है। बचपन से उसके दिमाग में एक ही सवाल था, पापा और दादा दादी मुझे क्यों छोड़ गए। लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। एक दिन ईथन को एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसके पिता की थी। डायरी में लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ जा, तेरा 25वां जन्मदिन नजदीक है और कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तू समझ नहीं पाएगा। ईथन की मां बहुत प्यारी और शांत थी, पर कुछ तो अजीब था उसमें। हर रात वो घर के बेसमेंट में जाती थी जहां ईथन को जाने की सख्त मनाही थी। पर वह चेतावनी पाने के बाद एक रात ईथन ने हिम्मत की और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि बेसमेंट में एक चक्र बना था, बीच में काली मूर्ति। मां कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। मां धीमी आवाज में, पंचतत्व जागे, रूहें बोले, अब बेटा तैयार हो। ईथन चुपचाप वापस भागा। उसे अब समझ आने लगा था कि उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। ईथन ने घर में पुराने कागज ढूंढे जिनमें उसे एक गांव का पता मिला जो उसके दादा दादी का था। अगली सुबह ईथन भागकर अपनी दादी के पुराने घर पहुंचा। वहां दादी ने कांपती आवाज में कहा, हम तुझे बचाना चाहते थे बेटा, पर वो चुड़ैल हमें कभी पास नहीं आने देती। ईथन, कौन चुड़ैल? दादी, वो तेरी मां नहीं है, वो असली नहीं है। और फिर शुरू होती है कहानी का वो हिस्सा जिसने ईथन की जिंदगी बदल दी। 25 साल पहले ईथन के माता पिता भारत में बंगाल के एक गांव में ट्रिप पर गए थे। उन्होंने एक सस्ता मोटेल चुना, पर उनको नहीं पता था कि वो मोटेल एक खतरनाक डायन का था। डायन ने ईथन के माता पिता से कहा, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो चीज दिखे उस पर भरोसा मत कीजिएगा। रात को ईथन के पापा की आंखें खुली। उनकी पत्नी गायब थी। वो भागते हुए नीचे आए तो देखा एक बूढ़ी औरत जिसे कोई बीमारी खा रही थी, कुछ तंत्र कर रही थी। ईथन की मां की लाश जमीन पर पड़ी थी और बूढ़ी डायन उस शरीर में घुस रही थी। चीख, मंत्र, शोर। ईथन के पापा भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो डायन अब उनकी पत्नी के शरीर में समा चुकी थी। लेकिन इस बात से ईथन के पापा अनजान थे। उन्हें लगा सब ठीक है। वह ईथन की मां को लेकर उसी रात उस मोटेल से निकल आए। जब वो वापस इंग्लैंड आए तो सब कुछ बदल चुका था। वो औरत अब काली रातों में जादू करती थी और जब पापा ने विरोध किया तो वह डायन उन्हें पैरालाइज कर बैठी। दादी दादा ईथन के पापा को लेकर चले गए ताकि ईथन को बचा सकें। लेकिन अब वो दिन आ गया था, ईथन का 25वां जन्मदिन। ईथन घर लौटता है, सब सामान्य दिखता है। मां प्यार से खाना बना रही है, लेकिन ईथन जानता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। रात 12 बजते ही ईथन के कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सामने खड़ी होती है उसकी मां, लाल आंखें, काला साया, मान डायन की आवाज में, अब तेरा समय आ गया है, तू मेरा पुत्र है और अब तू लोगों की रूहें लाएगा मेरे लिए। ईथन चिल्लाता है, भागता है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। उसी समय दरवाजा तोड़कर एक आदमी अंदर आता है, ईथन का पापा, लाठी के सहारे चलते हुए, लेकिन आंखों में आग। पापा, मैं 25 साल से इंतजार कर रहा था, अब तू ईथन को छू भी नहीं सकती। ईथन हैरान। पापा ने जेब से एक ताबीज निकाली और जमीन पर एक मंत्र चक्र बनाया। डायन मां चीखती है, नहीं नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। पापा गुस्से में, मैंने भी बंगाल में एक बाबा से वादा लिया था कि जब ईथन 25 का होगा मैं उसे बचा लूंगा। ताबीज जमीन पर गिरती है, प्रकाश फैलता है। डायन की आत्मा जोर से चिल्लाकर मां के शरीर से बाहर निकलती है और धुएं में बदल जाती है। ईथन अपनी मां की बॉडी से लिपट कर रोता है। ईथन, मां, आप अब भी मेरे अंदर है ना? पापा धीरे से पास आते हैं। तेरी असली मां तो तुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा,
और उसने ही मुझे सपने में आकर तुझे कैसे बचाना है इसका तरीका बताया था। मैं तुम्हारी माँ के कहने पर ही बंगाल वापस गया था। इस डायन का अंत सिर्फ यह तंत्र विद्या करते समय ही हो सकता था जो आज का दिन था। पल भर में अंधेरा छंट जाता है, घर के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। कुछ महीनों बाद ईथन और उसके पापा पहाड़ों में फिर से बस जाते हैं, लेकिन ईथन को कभी कभी अब भी माँ की आवाज सुनाई देती है। ईथन, मैं अब भी तेरे अंदर हूँ। कभी कभी सच्चा डर अपनों के प्यार के पीछे छुपा होता है और वो प्यार ही हमें बचाता है। एक माँ का प्यार या एक बाप की कुर्बानी। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।